क्रिस्टोफर एश्टन कच्चर का जन्म 7 फरवरी 1978 को सीडर रैपिड्स, आयोवा में हुआ था। उनके माता पिता का नाम डायने और लैरी कच्चर था। डायने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करती थी और लैरी एक फैक्ट्री वर्कर थे। एश्टन का एक भ्रातर जुड़वां भाई माइकल है, जिसे बचपन में सेरेब्रल पाल्सी का पता चला और बाद में उसे हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ा। कच्चर परिवार को शुरुआती वर्षों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब एश्टन के माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद एश्टन, उनके भाई और बहन अपनी मां के साथ होमस्टेड, आयोवा चले गए। स्कूल में एश्टन पढ़ाई में अच्छे थे और नाटकों में भी भाग लेते थे, लेकिन 12वीं कक्षा में उन्होंने अपने हाई स्कूल में घुसपैठ के कारण गिरफ्तारी झेली, जिससे उनकी कॉलेज स्कॉलरशिप की संभावनाएं प्रभावित हुई। 1996 में एश्टन ने यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। आर्थिक मदद के लिए उन्होंने जनरल मिल्स की फैक्ट्री में काम किया। हालांकि उनका शैक्षणिक रुझान था, पर 1997 में एक लोकल मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना उनके जीवन का मोड़ बन गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद वे न्यूयॉर्क सिटी चले गए और वहां कैल्विन क्लेन और अब एबरक्रॉम्बी एंड फिच जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करने लगे। लेकिन इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के बावजूद वे आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे और भविष्य को लेकर असमंजस में थे। 1998 लॉस एंजलिस की 2 दिन की यात्रा ने एश्टन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें लोकप्रिय टीवी शो दैट 70s शो में माइकल कैल्सो की भूमिका मिल गई, जो एक मजाकिया लेकिन प्यारा किशोर था। 27वीं दशक पर आधारित यह शो तुरंत हिट हो गया और 8 सफल सीजन तक चला। इसी शो के सेट पर एश्टन की मुलाकात उनकी भविष्य की पत्नी मिला कुनिस से हुई। हालांकि उस समय वे सिर्फ सह कलाकार थे। इस शो की सफलता ने एश्टन को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया और उन्हें फिल्मों में भी काम मिलने लगा। एश्टन की पहली फिल्म डूड वेयर्स माय कार 2000 में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। वे जल्दी ही हास्य भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने लगे और 2003 में जस्ट मैरिड में ब्रिटनी मर्फी के साथ नजर आए। उसी साल उन्होंने पंक्ड नामक टीवी शो शुरू किया, जिसे उन्होंने सह निर्मित और होस्ट किया। इसमें सेलिब्रिटीज के साथ शरारतें की जाती थीं। यह शो बेहद सफल रहा और कई वर्षों तक चला, जिससे एश्टन एक मशहूर नाम बन गए। उनकी फिल्मी यात्रा जारी रही और उन्होंने द बटरफ्लाई इफेक्ट 2004 जैसे साई-फाई थ्रिलर में अभिनय किया। माय बॉस's डॉटर डू इट और अ लॉर्ड लाइक लव 2005 जैसी रोमांटिक कॉमेडी में भी वे नजर आए। 2006 में वे द गार्डियन में एक अमेरिकी कोस्ट गार्ड रेस्क्यू स्विमर के रूप में दिखे। 2008 में उन्होंने कैमरॉन डियाज के साथ रोमांटिक कॉमेडी व्हाट हैपेंस इन वेगस में काम किया, जो एक और हिट रही। हास्य और गंभीर दोनों भूमिकाओं में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक चर्चित अभिनेता बना दिया। 2011 में एश्टन ने टेलीविजन पर वापसी की, जब उन्होंने 2.5 Men शो में चार्ली शीन की जगह ली। उन्होंने वॉल्डन श्मिट नामक एक टेक्नोलॉजी अरबपति की भूमिका निभाई। उनके पहले ही एपिसोड ने 2.8 करोड़ दर्शकों को आकर्षित किया। 2015 तक वे इस शो में बने रहे और इसने उनके टीवी और फिल्म करियर को और मजबूत किया। इस दौरान वे 2013 फिल्म में एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के रूप में भी नजर आए। 2016 से 2020 तक एश्टन नेटफ्लिक्स की सिटकॉम द रैंच में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी की भूमिका निभाई। इस शो में डैनी मास्टरसन भी थे और इसमें हास्य और ड्रामा का मेल था, जो दर्शकों को पसंद आया। छोटे और बड़े पर्दे पर दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उनकी अभिनय प्रतिभा को दर्शाया। अभिनय के अलावा एश्टन ने एक कुशल उद्यमी और निवेशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एक ग्रेड इन्वेस्टमेंट्स नामक वेंचर कैपिटल फर्म की सह स्थापना की और बाद में 2015 में साउंड वेंचर्स की शुरुआत की। उनके निवेश में स्काइप, एयरबीएनबी और फोरस्क्वायर जैसी तकनीकी कंपनियां शामिल रहीं। इसके अलावा उन्होंने ड्यूओलिंगो, कोपारी ब्यूटी और लेमनेट जैसी कंपनियों में भी निवेश किया, जिससे वे सिलिकॉन वैली के सबसे प्रमुख सेलिब्रिटी निवेशकों में गिने जाने लगे। 2009 में एश्टन और उनकी उस समय की पत्नी डेमी मूर ने थॉर्न डिजिटल डिफेंडर्स ऑफ चिल्ड्रन नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। यह संगठन बाल तस्करी और शोषण के खिलाफ काम करता है। एश्टन का सामाजिक कार्यों के प्रति जुनून उन्हें मैराथन और फंड रेजिंग कार्यक्रमों में भी ले गया। 2022 में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी मैराथन दौड़ में भाग लिया ताकि थॉर्न के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। 2019 में एश्टन को वास्कुलाइटिस नामक एक दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी का पता चला, जिससे उनकी दृष्टि, सुनने की शक्ति
और संतुलन प्रभावित हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से ठीक होकर 2022 में न्यूयॉर्क सिटी मैराथन में भाग लिया। उनके स्वास्थ्य संकट से लड़ने और सामाजिक कार्य जारी रखने के जज्बे ने लोगों को प्रेरित किया। एश्टन का निजी जीवन भी उनके करियर जितना ही चर्चित रहा। उन्होंने 2003 में अभिनेत्री डेमी मूर को डेट करना शुरू किया, जब वे 25 वर्ष के थे और डेमी 40 की थीं। उनका रिश्ता मीडिया की सुर्खियों में रहा। दोनों ने 2005 में शादी की, लेकिन 2011 में अलग हो गए और 2013 में तलाक हो गया। डेमी मूर से तलाक के बाद एश्टन को दैट 70s शो की सह कलाकार मिला कुनिस से प्यार हो गया। वे दोनों वर्षों से अच्छे दोस्त थे और 2012 में डेट करना शुरू किया। 2015 में उन्होंने शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। उनका रिश्ता हॉलीवुड के सबसे पसंदीदा रिश्तों में से एक माना जाता है। पहले विवाह के उतार चढ़ाव के बावजूद एश्टन और मिला का संबंध मजबूत और सहयोगी रहा है। 2013 में एश्टन ने लेनोवो के साथ प्रोडक्ट इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने उमा जैसी अन्य स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया, जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP सेवाओं पर केंद्रित थी। साथ ही उन्होंने कैटलिस्ट मीडिया की स्थापना की, जो वायरल वीडियो बनाता है और डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो उनके टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के प्रति जुनून को दर्शाता है। 2016 में एश्टन को एक सार्वजनिक चुनौती का सामना करना पड़ा, जब एयरबीएनबी इवेंट के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने उन्हें निशाना बनाया। प्रदर्शनकारी ने वेस्ट बैंक में इजरायली बसाहटों से कंपनी के जुड़ाव की आलोचना की। इस घटना के बावजूद एश्टन ने कंपनी का समर्थन जारी रखा, जो उनके व्यवसाय और राजनीति के जटिल रिश्ते को दिखाता है। 2022 में एश्टन और मिला ने यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए $3.34 करोड़ से अधिक राशि जुटाई, जिससे उनका सामाजिक समर्पण स्पष्ट होता है। एश्टन की उद्यमशीलता की भावना ने उन्हें कई नवोन्मेषी कंपनियों में निवेश करने को प्रेरित किया। 2021 में उन्होंने मियाटेक नामक एक इजरायली कंपनी में निवेश किया, जो 3D प्रिंटिंग की मदद से मांस विकसित करती है। यह निवेश एश्टन की नई तकनीकों में रुचि का एक और उदाहरण था। उनका ध्यान केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे ऐसे उद्योगों में भी निवेश करते हैं जो समाज का भविष्य बदल सकते हैं। एश्टन कच्चर का करियर अभिनय से लेकर उद्यमिता और परोपकार तक फैला हुआ है। आयोवा के एक छोटे से शहर से लेकर वैश्विक सेलिब्रिटी और सफल निवेशक बनने तक की उनकी यात्रा उनके लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और नवाचार की भावना का प्रमाण है। सामाजिक कारणों के प्रति उनका जुनून, नवीन निवेश और यादगार प्रदर्शन उन्हें हॉलीवुड की सबसे बहुआयामी हस्तियों में से एक बनाते हैं।